तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों हम जेल प्रहरी के क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर 2023 में आया हुआ है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और अपराह्न 2:25 पे अपने गंतव्य पर पहुंचता है। यदि वह व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 2:09 में पहुँचता है। तो उसने कितने बजे चलना प्रारंभ किया? तो दोस्तों जैसा कि इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कम किलोमीटर की गति से चलेगा तो ज़्यादा समय में पहुंचेगा, ठीक है ना। यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा अगर वो, तो कितने समय लग रहा है उसको? 2:25 पे पहुंच रहा है। और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो वो 2:09 में पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जब दो चाल दी रहती है तो इसके बीच में डिफरेंस का एक फार्मूला होता है दोस्तों, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कितने का समय का कितना अंतर आ रहा है, ठीक है ना। तो समय का अंतर देख लिया मैंने दोस्तों, तो ये 2:25 में पहुंच रहा था और वो 2:09 में पहुंच रहा था। तो इसमें 16 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक ना। 16 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। और तो इसका फार्मूला, डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला होता है दोस्तों जब दो चाल दी रहती है तो दूरी बराबर होता है इसका चालों का गुणनफल, यानी चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय का अंतर, ठीक है ना, समय का अंतर। ये हमारा दूरी निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों। तो चालों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 2 × 6 और चालों का अंतर क्या हो जाएगा? बड़ी वाली चाल में से छोटी वाली चाल को घटा देंगे, ठीक है ना। तो वही तो अंतर हो जाएगा हमारा। समय का अंतर 16 मिनट का है, लेकिन ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। यहाँ से 6 दूनी 12 और ये 4 × 16/60 है, 16/60। 4 से 4 बार कट गया, 4 चौको 16, 12 से 5 बार में कट गया, यानी कि 4/5 किलोमीटर, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 0.8 किलोमीटर। तो दूरी हमारी कितनी आ गई दोस्तों? 0.8 किलोमीटर आ गई, यानी कि इन दोनों के बीच में 0.8 किलोमीटर ही हमारी दूरी चली गई है, ठीक है। आप दोस्तों क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि उसने कितने बजे चलना प्रारंभ किया, है ना। चलना प्रारंभ किया कितने बजे, समय पूछ रहा है ना, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक ना। तो अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है तो कितने बजे पहुंच रहा है? 2:09 में पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो इसे यही वाला हम रख देंगे। तो दूरी बराबर कितना है? 0.8 हो जाएगा। चाल कितना है हमारा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है। और समय का कितना अंतर आ रहा है? तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो इसको मिनट में बदल लेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा दशमलव से हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 60 से 60 कट जाएगा, यानी 8 मिनट का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। यानी कि वो 8 मिनट 2:09 में जब पहुँच रहा है 6 किलोमीटर गति से, तो यानी कि 8 मिनट पहले चला है। तो 8 मिनट पहले चला है, इसका मतलब वो कि 2:01 में चला है, ठीक ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। वंदे मातरम। तो दोस्तों दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 18 की घात 7.9 × 3 की घात 0.1 × 6 की घात 0.1 डिवाइड करना है हमको 3 की पावर 4 × 6 की पावर 4, इससे हमको डिवाइड करना है और बराबर में 18 की पावर क्वेश्चन मार्क है, यानी यहाँ की हमको निकालना है इसके पावर कितनी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका हल डालेंगे हम लोग सीधे। पहले क्वेश्चन देख लेंगे जल्दी से। × 3 की पावर 0.1 × 6 की पावर 0.1 डिवाइड में है तो डिवाइड कर देंगे पहले। 3 की पावर 4 × 6 की पावर 4 बराबर 18 की पावर, कुछ नहीं है तो x मान लेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं है तो x मान सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा बराबर के उधर 18 लिखा है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे क्या इधर हमारा 18 घात बन रहा है क्या। तो हमने देखा कि चलो 6 3 18 ये से बन रहा है। एक फार्मूला भी होता है इसका दोस्तों कि अगर a की पावर m है × b की पावर n है तो इसको हम लोग a b की पावर m लिख सकते हैं, ठीक है ना। पावर समान है, ठीक है ना। पावर समान है तो आधार का गुणा हो जाएगा और पावर ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। यही फार्मूला इसमें हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 18 की घात 7.m है गुणे, अगर इसकी जैसे आधार ये है, घात ये है, ठीक है ना। घात हमारी दोनों बराबर है तो हम दोनों का गुणा कर देंगे, घात लिख देंगे। तो यानी कि 6 3 18 और घात हमारी कितनी हो जाएगी? 0.1 बटे नीचे भी ऐसे कर देंगे दोस्तों, घातें हमारी बराबर है तो हम इन दोनों गुणा कर देंगे तो 36 18 की घात 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला ये भी होता है दोस्तों कि a की पावर m × a की पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m + n, यानी कि आधार अगर हमारा समान है तो घातें आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम कि 18 की घात 7.9 और धन 0.1 बटे 18 की घात 4, ठीक है ना। उधर हमारा 18 की घात x है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 18 की घात 7.9 में 1 0.1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा और बटे 18/4 बराबर 18 की पावर x। दोस्तों जब बेस समान है और ये बटे में है, ठीक है ना, तो इसका भी फार्मूला दोस्तों होता है कि a की पावर m बटे a की पावर n है अगर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m - n। इसका फार्मूला एक ये भी फार्मूला है। ये तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 18 की पावर 8 - 18 की पावर 4, ठीक है ना। सॉरी 18 की पावर 8 - 4, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये बेस तो समान है, बराबर 18 की पावर x, ठीक है। तो इसको 18 की पावर 4 आ जाएगा, इधर 18 की पावर x आ जाएगा। तो 18 से 18 हमारा कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4, x बराबर 4 आ जाएगा, जो इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है जो 3584 किलोमीटर की दूरी को 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि यह पहले दिन 1440 किलोमीटर जाती है तथा दूसरे दिन 1608 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताएं कि रेलगाड़ी की मूल औसत गति तथा तीसरे दिन की शेष यात्रा की औसत गति में कितना अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें टोटल रेलगाड़ी कितनी दूरी चली है, 3584 किलोमीटर चली है। ठीक है ना, टोटल कितनी चली है, 3584 किलोमीटर चली है। कितने दिन में चली है दोस्तों, 2 दिन और 8 घंटे में। ठीक है ना, यानी कि 2 दिन का मतलब हो गया कि 48 घंटा, ठीक है ना, प्लस 8 घंटा, यानी कितना हो गया टोटल 56 घंटा। 56 घंटा में टोटल इतनी दूरी चली गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि पहले दिन 1440 चली है, दूसरे दिन 1608 चली है। तो पहले ये मूल औसत निकाल लेते हैं दोस्तों। मूल एवरेज क्या होता है हमारा, मूल एवरेज यानी टोटल चली गई दूरी, तो टोटल 3584 चली। कितने घंटे में चली है दोस्तों, 56 घंटे में चली है, क्योंकि एवरेज का फार्मूला क्या होता है, टोटल चली गई दूरी बटे टोटल कितना समय लगा। ठीक है ना, टोटल समय। इसका काट देंगे दोस्तों, तो ये किससे कटेगा, 14 चौको 56, 14 से कट जाएगा तो 14 चौको 56, 14 से कटेगा 14 दूनी 28 और 14 पंचे 70 और 14 छंग 84। ठीक है ना, ये कट जाएगा 4 छंग 24 और 4 चौको 16, 64। इसका एवरेज कितना आ रहा है दोस्तों, 64 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। ठीक है, अब बोला है कि पहले दिन 1440 चला है, दूसरे दिन 1608 चला है। तो बताए रेलगाड़ी की मूल औसत गति तो आ गई है। तो तीसरे दिन की शेष यात्रा यानी 2 दिन में कितनी दूरी चली गई दोस्तों, तो पहले दिन चली है 1440 और दूसरे दिन चली है 1608। टोटल कितनी चल गई, 0 8 4 4 10 हासिल 3048 किलोमीटर टोटल चल चुकी है 2 दिन में। ठीक है ना, अब तीसरे दिन की हमको औसत गति निकालनी है। तो तीसरे दिन टोटल कितनी दूरी बची हमारी, तो 3584 में से अगर 3048 मैंने घटा दूंगा तो कितना जाएगा, यह जाएगा 6 और 3 5, ये 0, 536 किलोमीटर। और समय कितना बचा दोस्तों, केवल और 2 दिन का 48 घंटा, 2 दिन का तो पूरा हो गया ये, और 8 घंटा बचा ले। तो 8 घंटे में कितनी चली है दूरी, 536 किलोमीटर चली है। ठीक है ना, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 536 में से 8 का भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 8 48 और 8 7 56, 67 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी तीसरे दिन वाली है। ठीक है ना, तीसरे दिन की है, तीसरे दिन की स्पीड का एवरेज है। तो कितने का अंतर हो रहा है दोस्तों, ये अंतर हो रहा है हमारा 67 और 64, यानी कि 3 घंटे का 3 किलोमीटर प्रति घंटे का डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है ना, अंतर आ रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना दोस्तों। तो ये चौथा क्वेश्चन है हमारा कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर अगर 90 डिग्री है, यदि पी क्यू बराबर 20 सेंटीमीटर है तथा क्यू आर बराबर 21 सेंटीमीटर है, तो मध्यिका क्यू एस की लंबाई हमको निकालना है। ठीक है ना दोस्तों, तो हम यहाँ त्रिभुज बना लेंगे, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें पी क्यू आर, क्यू 90 डिग्री का है, पी क्यू हमारा दिया है 20 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया है हमारा 21 सेंटीमीटर। तो दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जिसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हमारा ट्रिपलेट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना, तो ट्रिपलेट की वैल्यू निकालने पर हमको यहाँ ये 29 का, इसका मान कर्ण का मान 29 आता है। ठीक है ना, अब जो मध्यिका होती है दोस्तों, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मध्यिका जो होती है वो कर्ण को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है ना, कर्ण को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि यहाँ मध्यिका बराबर हो जाएगा कर्ण बटे 2। ठीक है ना, यानी ये इसको बराबर भागों में विभाजित कर देगी। तो इसकी वैल्यू अगर दोस्तों 29 है तो एक इधर की वैल्यू 14.5 हो जाएगी, इधर भी 14.5 हो जाएगी। और मध्यिका इसकी क्या होती है, कर्ण का आधा होती है। तो कर्ण यानी कि टोटल 29 है, तो 29 का आधा यानी कि वही 14.5 सेंटीमीटर इसकी मध्यिका की लंबाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर है। जैसे √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस प्लस प्लस, ऐसे अगर इन्फिनाइट तक है, अनंत तक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सीधे सॉल्व करेंगे, इनका गुणनखंड कर लेंगे, ऐसे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो जो नंबर बड़ा होगा वही, अगर प्लस लगा है यहाँ पे वैल्यू प्लस लिखा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर माइनस लिखा है तो छोटा वाला आंसर होगा। जैसे इसका मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो इसका क्या निकल के आएगा, 4 × 5। ठीक है ना, 4 × 5 = 20। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 5 है, तो यानी अगर इसमें प्लस लगा है तो यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर √20 माइनस √20 माइनस √20 ये ऐसे लिखा होता, ये कहाँ तक जाता, अनंत तक जाता, तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है, इसका भी गुणनखंड करते तो 4 × 5 आता, अभाज्य गुणनखंड। ठीक ना, तो माइनस वाले में छोटी वाली वैल्यू लेना है और प्लस वाले में बड़ी वाली वैल्यू लेना है। ठीक ना, तो इसका आंसर 4 आता।